अगर मैं आपको 10 लाख दूं और कहूं कि 10 साल तक मत छुओ, तो ज्यादातर लोग कहेंगे सर इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस 10 लाख को हर दिन खरीदो, बेचो और जल्दी पैसा कमाओ, तो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। यहीं पर इंसान का दिमाग उसे धोखा देता है। आज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क नहीं समझेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि आपका दिमाग किसके लिए बना है। क्योंकि अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो मेहनत दोनों में होगी, लेकिन पैसा शायद किसी में नहीं बनेगा। सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, ज्यादातर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका है और इन्वेस्टिंग बूढ़े लोगों का काम है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना बेचना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मतलब है दूसरे लोगों की भावनाओं, फियर और ग्रीड से पैसे कमाने की कोशिश करना। और इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अच्छे बिजनेस के साथ लंबे समय तक साझेदारी करना। यानी ट्रेडर चार्ट पढ़ता है और इन्वेस्टर बिजनेस पढ़ता है। एक उदाहरण जो हर कोई को समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके शहर में एक दुकान है। दुकान का मालिक हर साल अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अब दो लोग आते हैं। पहला आदमी दुकान के बाहर खड़ा होकर दुकान का रेट ऊपर नीचे देखकर खरीद बिक्री करता है। दूसरा आदमी दुकान में हिस्सेदारी ले लेता है और मालिक को अपना काम करने देता है। पहला वाला आदमी ट्रेडर है और दूसरा इन्वेस्टर। दोनों पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोनों का खेल अलग अलग है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो लोग कभी सोच नहीं पाते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे ट्रेडर छुट्टी पर चले जाए, आप कल्पना कीजिए कि सारे ट्रेडर छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? शेयर मार्केट फिर भी रहेगा। लेकिन अगर सारी कंपनियां ही बंद हो जाए तो ट्रेडिंग करने के लिए बचेगा क्या? इसका मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टर के ऊपर बनी हुई चीज है। पहले बिजनेस बनता है, फिर उसका शेयर बनता है, फिर उसी पर ट्रेडिंग होती है। यानी जड़ इन्वेस्टिंग है, ट्रेडिंग उसकी शाखा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, बिल्कुल आता होगा, कि किस में ज्यादा पैसा है। लोग सच में पूछते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है या इन्वेस्टिंग में। सही सवाल यह नहीं है। सही सवाल है आप किसके लिए बने हैं, आपका स्वभाव किसके लिए बना है। अगर आपको रोज फैसले लेना पसंद है, रिस्क संभाल सकते हैं, लॉस देखकर भी शांत रह सकते हैं, तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं और रोज मार्केट को देखने का समय नहीं है, तो आप इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा सही हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बिगिनर सबसे बड़ी गलती कहां करता है। बिगिनर सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रॉफिट दिखता है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उससे पहले वह कितना लॉस किया है। ऐसे है जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, वह उसे सीधे कार पकड़ा दो। यही हाल ऑप्शन ट्रेडिंग का है। अब मैं आपको सही रोड मैप बताता हूं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो यह रास्ता अपनाइए। सबसे पहले समझिए कि शेयर क्या होता है। दूसरा स्टेप में समझिए इन्वेस्टिंग क्या होता है, इसे सीखिए। इस पर आपको सीखना होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट, बिजनेस वैल्यूएशन जैसे बेसिक चीजें समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तीसरा है, इसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। चौथा में आपको इंट्राडे करना पड़ेगा। फिर जाकर के आप आखिर में ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर कर सकते हैं। इस सीढ़ियां छोड़कर ऊपर मत कूदिए। सबसे अलग सोच मैं आपको बता रहा हूं, और यह अलग सोच बता रहा हूं जो लोग सोच रहे हैं। एक सवाल है, अगर वॉरेन बफेट को रोज ट्रेडिंग करनी होती तो क्या वह आज वॉरेन बफेट होते? और अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को 20 साल तक सिर्फ होल्ड करना पड़े तो क्या वह कर पाता? क्या वह खुश रह पाता? शायद नहीं। मतलब दोनों सही है, लेकिन अगर गलत इंसान सही रास्ता भी चुने तो रिजल्ट गलत ही आता है। इसलिए दूसरों की कमाई देखकर रास्ता मत चुनिए। अपने दिमाग, समय और पर्सनालिटी को देखकर चुनिए। अब यहां पर आपके मन में एक और सवाल होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन बेहतर है? जवाब है कोई भी नहीं। बेहतर वह है जो आपकी पर्सनालिटी, समय, नॉलेज और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सही बैठता हो, वही आपके लिए सही है। याद रखिए, मार्केट में पैसा तेज भागने वाले को नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में लगातार चलने वाले लोगों को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग सीखने का पूरा बिगिनर रोड मैप 0 से प्रो तक अगला वीडियो बनाओ, तो कमेंट में लिखिए रोड मैप। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।